या तो आज हम बीएनएन वास्तु की क्लास 2 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा फ्रेंडशिप एनिमिटी समझेंगे एज पर बीएनएन किस तरीके से रहती है प्लैनेट्स की। उसके बाद में कौन सी दिशा में क्या चीज़ बना सकते हैं बेस्ड ऑन बीएनएन का जो हम इफेक्ट्स ऑफ प्लैनेट पढ़ते हैं। एंड उसके बाद में फ्यू अगेन बेसिक रूल्स विल यू नो ओके सर। लर्न राइट। ठीक है, तो फर्स्ट तो अपन अगर सन की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमी। राइट, एनिमी जनरली अपने को अवॉइड करना चाहिए। राइट, तो वीनस, सैटर्न एंड राहु। ठीक है, एज पर बीएनएन ये तीन जो हैं प्लैनेट्स, ये सन के एनिमिकल प्लैनेट है। व्हेन वी टॉक अबाउट मून, तो मून का वीनस, केतु एंड राहु। ठीक है, मार्स की अगर बात करते हैं तो मरकरी, सैटर्न एंड राहु। ठीक है, इसका मेरे ख्याल से आपको स्टोरी पता रहेगा। सीट इनका क्या स्टोरी है। मरकरी इज मून, मार्स एंड केतु। ठीक है, ये आप भी लिख के रखिएगा बिकॉज ये काफी काम आता है। जुपिटर इज अ प्लेनेट जिसका कोई भी एज सच एनिमी नहीं है। देन वीनस की बात करते हैं तो सन, मून, केतु। सैटर्न के जो दुश्मन प्लेनेट है वो है, हाँ, मार्स, केतु, सन एंड मून। राहु के एनिमिकल प्लेनेट में आ जाते हैं मून, मार्स एंड सन। राइट, एंड लास्ट इज केतु। केतु में मरकरी, वीनस एंड सैटर्न। ठीक है, तो कल जैसा अपन बात कर रहे थे ना कि हर जो इवन एस्ट्रोलॉजी में भी जो डिफरेंट ऋषिज हैं उनका डिफरेंट थ्योरीज रहा है। राइट, तो अपन अगर फ्रेंड एंड एनिमी की भी बात करते हैं तो हम देखेंगे देर इज अ डिफरेंस इन एनिमेटिकल प्राणी जो हम पढ़ते हैं इन एस्ट्रोलॉजी नॉर्मल एंड इन बीएनएन। ठीक है, बट क्योंकि हम बीएनएन वास्तु की बात कर रहे हैं तो हमको हर समय ये जो एनिमेटिकल नेचर ऑफ प्लेनेट है ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। ठीक है, रिगार्डिंग दी वास्तु दोषा। ठीक है, इसमें मैंने बहुत टाइम नहीं लिया बिकॉज जनरली हम सबको इसके बारे में काफी आइडिया है। राइट, अब अगर अपन बात करते हैं कि कौन कौन सी डायरेक्शंस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। राइट, तो नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन किससे गवर्न होती है? जुपिटर। जुपिटर। इसमें सब जने थोड़ा पार्टिसिपेट कीजिए। यस सर। राइट, इसमें मरकरी, जुपिटर, केतु, सन, वीनस, मार्स, राहु, सैटर्न एंड मून। यही था। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है एंड ये साउथ है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट इज गवर्न बाय जुपिटर एंड केतु। राइट, तो इसके लिए यहाँ पर पूजा रूम बनाना इज कंसिडर्ड एज वेरी गुड। ठीक है, स्टडी रूम भी हम यहाँ पे बना सकते हैं बिकॉज इट वुड बी जुपिटर एंड मरकरी का कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पर हमको अगर बेडरूम बनाना है तो वी कैन मेक बेडरूम फॉर बैचलर्स।
हम बैचलर्स के लिए बेडरूम का अगर हम अपने घर में बना रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट में वी कैन प्लान, वी शुड अवॉइड बेडरूम फॉर मैरिड पीपल। ठीक है, इसका कारण क्या है? बिकॉज जो बेडरूम रहता है मैरिड पीपल का, वहां पर मार्स एंड वीनस की एनर्जीज रहती हैं। अब क्योंकि जो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट का, ये हमने देखा जुपिटर एंड केतु दोनों से रूल होता है। तो जो केतु की एनर्जीज है, एट टाइम्स इट कैन वर्क एज अ सेपरेशन, राइट? तो जो हस्बैंड एंड वाइफ है, इनके रिलेशन में, ठीक है, सेपरेशन बहुत हाई एल्टीट्यूड का वर्ड हो गया, बट देन होता है ना कि दोनों में एक दूसरे में इंटरेस्ट कम करना या खत्म करना, राइट, विच कैन लीड टू इवन सेपरेशन, वैसी स्थिति पैदा कर सकता है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में इट इज एडवाइजेबल कि बेडरूम ऑफ मैरिड कपल शुड बी अवॉइडेड। ठीक है जी। तो क्या बना सकते हैं? पूजा रूम, स्टडी रूम एंड बेडरूम फॉर Bachelor. बैचलर्स। ठीक है, इसके बाद में सेकंड हमारी जो डायरेक्शन आती है वो ईस्ट। ईस्ट हमने देखा था कौन रूल करते हैं? Sun. एक्सीलेंट, सन रूल करते हैं, राइट? Right. तो इसमें सन प्लस मून, दे आर फ्रेंड्स। तो बाथरूम का कॉम्बिनेशन, बाथरूम बना सकते हैं इन ईस्ट एज पर BNN, राइट? क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है, इसमें सन, मून प्लस केतु, ये तीनों चीजें आ जाएंगी। क्योंकि जो बाथरूम होता है, हमने कल पढ़ा था कि बाथरूम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मून प्लस केतु, राइट? तो ऐसे लोगों पे हो सकता है आपको ऐसे भी लोग मिले जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, बिकॉज सन शोज गवर्नमेंट, जिनका ट्रांसफरेबल जॉब रहता है, एंड केतु इज वर्किंग एज अ ध्वजा यहाँ पे, ध्वज, ध्वज भी बोलते हैं ना केतु को अपन ने। हाँ. तो ऐसे लोगों के घर में अमूमन हमको ऐसा देखने को मिल सकता है कि सन मून केतु, यानी कि उनका जो बाथरूम बना हुआ है दैट इज इन दी ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, टॉयलेट ना हो तो अच्छा है, क्योंकि टॉयलेट होगा तो वो थोड़ा खराब करेगा। ठीक है, बाथरूम तक ठीक है। विजिटर रूम इज मरकरी। इसके अलावा स्टडी रूम अगेन इज मरकरी। ठीक है, सन मरकरी, मरकरी इज बिजनेस ऑल्सो। तो बिजनेस में क्या मिलेगा? Success. फेम, तरक्की। तरक्की, एक्सीलेंट। तो इसके लिए ईस्ट में वी कैन प्लान स्टडी रूम या विजिटर्स रूम इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, बिजनेस के लिए दिस इज वेरी गुड। इवन पूजा का रूम जो है, ये भी हम एज पर BNN ईस्ट में बना सकते हैं, बिकॉज जो सन एंड जुपिटर का योग होता है, यह एक तरीके से योग जो होता है उसको सक्सेस का मंत्र बोलते हैं, अगर आप सब जानते हैं तो। कौन से डायरेक्शन में सर? ईस्ट में। अरे सर, वेलकम सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। सब वेरी गुड तबीयत इवनिंग। ठीक है तबीयत हाँ कैसी है हाँ, सर? चल रहा है। दोस्त? क्या अभी अच्छा। हो गया हो गया। अच्छा। अरे सर, ईस्ट में सर, ओके ओके। राइट? तो BNN का अपन अभी देख रहे हैं, तो BNN में कहाँ पे अपन रूम्स बना सकते हैं? तो पूजा रूम सक्सेस, सक्सेस का ये होता है। तो सन एंड जुपिटर के हिसाब से पूजा रूम ऑल्सो कैन बी प्लान इन ईस्ट East. डायरेक्शन। ठीक है, तो पूजा रूम कौन से डायरेक्शन में होनी चाहिए? अगर नहीं मिला ईस्ट वेस्ट तो? ईस्ट तो? सर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट तो है ही है, ईस्ट है। ईस्ट है, इवन वेस्ट है। तो अपन अभी आगे जाएंगे ना वेस्ट में, तो अपन उसको भी ओके देखेंगे। ओके ओके ओके। राइट, ठीक है। तो तो मेरे साइड, या मैम, क्वेश्चन है, किस कंडीशन में पूजा रूम नॉर्थ ईस्ट में नहीं होनी चाहिए? किस कंडीशन में पूजा रूम नॉर्थ ईस्ट में? मैम नहीं वो होनी पूजा रूम देखिए, एज पर BNN वास्तु तो इट इज एडवाइजेबल टू हैव पूजा रूम इन नॉर्थ ईस्ट, राइट? चाहिए. अब अपन पूछ रहे हैं किस कंडीशन में नहीं हो पाएगी, तो वो कंडीशन जो है दैट वुड बी एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल्स। ठीक है, हाँ, वो तो जो बिग हैवी है. हाँ, तो इंडिविजुअल्स में वी हैव ऑलरेडी सीन इन नक्षत्र वास्तु हम्म. कि ऐसे लोग जिनमें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अगर 8 नंबर दिखा रहा है, राइट? अच्छा. ठीक है, तो जिसका अपन ने ये पढ़ा था कि भाई जिसका नक्षत्र लॉर्ड है ऐसे प्लेनेट का जो 8 दिखा रहा है, तो उस केस में अपने को पूजा रूम नहीं बना सकते।
एंड दूसरा अपन ने पढ़ा था एस्ट्रो वास्तु में भी, ठीक है। तो एज पर अभी हम बीएनएन वास्तु पढ़ रहे हैं, तो बीएनएन वास्तु में इन जनरल पूजा रूम इज एक्सेप्टेड एंड कैन बी मेड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, ओके सर। राइट। तो साउथ ईस्ट जो है, साउथ ईस्ट को हम वीनस, राइट, मेजरली साउथ ईस्ट इज वीनस, प्लस यहाँ पर मार्स की एनर्जीज भी रहती है, बिकॉज जो बर्नर होता है, बर्नर इज एनर्जी ऑफ मार्स, राइट। तो किचन के लिए अपन जनरली जानते हैं कि किचन के लिए इट इज वन ऑफ द वेरी गुड प्लेस टू हैव किचन, राइट। एडल्ट का बेडरूम ये यहाँ पे नहीं बना सकते, उसका कारण क्या है, वीनस तो है इसका, प्लस अपन ने वीनस प्लस मार्स, दिस इज बेडरूम, ये बना दिया, तो यहाँ पर जो वीनस की एनर्जीज है, राइट, वो काफी बढ़ जाती है, ठीक है। तो फीमेल एनर्जीज काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं, एंड इसके लिए ऐसा बोलते हैं कि एडल्ट बेडरूम साउथ में अपन बना सकते हैं, बट साउथ ईस्ट में इट शुड नॉट बी मेड, ठीक है। हाँ, अब अगर अपन बात करते हैं कि बेडरूम जो है, बेडरूम फॉर चिल्ड्रन, वीनस प्लस मरकरी, राइट। तो ये अच्छा योग है, तो बेडरूम हम बना सकते हैं। इवन गेस्ट रूम की अगर हम बात करते हैं, तो गेस्ट रूम भी जो होता है दैट इज ऑल्सो मरकरी, सो अगेन वीनस प्लस मरकरी है, यहाँ पे बना सकते हैं, राइट। तो इसके लिए स्पेशली बोला गया है साउथ ईस्ट के लिए कि अगर आपका साउथ ईस्ट का जो एरिया है, और आप अगर समझिए ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पे 2 फ्लोर आपके पास में है, या बंगलों में रहते हैं, तो आप नीचे के एरिया में किचन कर सकते हैं, और इसका ऊपर का जो एरिया है, उस ऊपर के एरिया में यू कैन हैव अ आइदर गेस्ट रूम और स्टडी रूम और बेडरूम फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समझने में इश्यू है, नो सर। राइट, बिकॉज बीएनएन तो ऑलरेडी वी आर दिसिंग, नाउ कौन सा डायरेक्शन बच गया हमारा, नॉर्थ, साउथ। हाँ साउथ भी, ठीक है। नॉर्थ इज मरकरी, कुबेर का डायरेक्शन बोलते हैं अपन, राइट। तो ये सबसे पहले क्या चीज ध्यान में आती है, ट्रेजरी रूम, राइट, ये हम नॉर्थ में बना सकते हैं, राइट। अब हमने पढ़ा था जैसे वीनस प्लस मरकरी अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो मरकरी प्लस वीनस भी अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो इसके लिए आपका विजिटर हॉल हो गया, या ऑफिस रूम हो गया, या कंसल्टेशन रूम हो गया, हम्म, इसके अलावा आपका सिटिंग रूम हो गया, गेस्ट रूम हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे बना सकते हैं। चिल्ड्रन का क्योंकि अपन मरकरी बोल रहे हैं, तो इवन बच्चों का जो कमरा है, राइट, बेडरूम फॉर चिल्ड्रन, ये भी हम यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। बैचलर क्योंकि क्या हो गया, ये मरकरी हो गया, ठीक है। बाकी जो एंटरटेनमेंट की चीजें होती है, जैसे साउंड थिएटर होता है, साउंड सिस्टम होता है, ये सब भी नॉर्थ के डायरेक्शन में हम प्लान कर सकते हैं। नाउ कम साउथ, ना साउथ में मास्टर बेडरूम एडवाइजेबल बोला गया है इन केस ऑफ बीएनएन वास्तु, राइट, बिकॉज मार्स का एरिया है, प्लस वीनस प्लस मार्स अपन बना रहे हैं, राइट। किचन इज ऑल्सो एक्सेप्टेड, ठीक है, बट
मास्टर बेडरूम को यहाँ पे अच्छा बोला गया है, बिकॉज यहाँ पे जो फैमिलीज रहती हैं जनरली उनका मैरिड लाइफ अच्छा जाता है अगर साउथ में मास्टर बेडरूम बनाया जाता है। नाउ लेट्स नो अबाउट, वेस्ट। हाँ, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में मून है, तो मून का क्या होगा, आपका जो ग्रोसरी रखते हैं अपन, राइट, ग्रोसरी स्टोर जो है ये नॉर्थ वेस्ट में बना सकते हैं। इसके अलावा जो बाथरूम है, इवन बाथरूम कैन बी मेड इन नॉर्थ वेस्ट स्टोर। ठीक है। स्टेयर केस हमने पढ़ा है कि केतु दुश्मन होता है मून का ऐसा, बट स्टेयर केस हम लोग नॉर्थ वेस्ट में लगा सकते हैं। इसमें एक कॉशन हमको रखना चाहिए। कॉशन ये है कि जो फर्स्ट स्टेप जो है स्टेयर का, राइट, ये जो है ये आइदर साउथ या वेस्ट, इस तरफ आदमी जब इसको चढ़े तो उसका मुंह होना चाहिए। नहीं समझा सर। आप जब फर्स्ट स्टेप पे चढ़ रहे हैं सर, हाँ। उस समय आपका फेस या तो साउथ की तरफ देखता हुआ होना चाहिए या वेस्ट की ओके तरफ देखता हुआ होना चाहिए। ओके 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 ओके। राइट, तो इस तरीके से हम यहाँ पे बना सकते हैं। नाउ लेट्स गो टू वेस्ट। ठीक है, वेस्ट में सैटर्न, राइट। तो हमने कल देखा था कि डाइनिंग हॉल है, ठीक, वो सैटर्न का ये होता है। तो डाइनिंग हॉल बोलते हैं कि बहुत अच्छा रहता है अगर वेस्ट में रहे। ठीक है, खाना पचना और इसके लिए भी अच्छा रहता है, राइट। प्लस एक सर ने क्वेश्चन पूछा था कि मंदिर कहाँ बना सकते हैं, राइट। तो सैटर्न प्लस जुपिटर, यहां पर भी हम मंदिर बना सकते हैं। और अगर बीएनएन की बात करते हैं तो ये महाभाग्य योग के नाम से जाना जाता है, सैटर्न प्लस जुपिटर का योग, राइट। दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर जॉब। ठीक है, अब जुपिटर सैटर्न के गुण लेगा तो कुछ हद तक लेजी बना सकता है ये व्यक्ति को, लेकिन ओवरऑल अगर उसकी जॉब की बात करते हैं तो उसके लिए ये बहुत अच्छा होता है, बिकॉज उसके भाग्य को काफी पॉजिटिवली हिट करता है ये। ठीक है जी। हाँ जी सर। राइट सर। नाउ साउथ वेस्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट में जनरली अपन बोलते हैं एल्डर्स का रूम बनाना चाहिए, राइट। राहु है और हम जानते हैं कि बीएनएन में दादा दादी को राहु बोलते हैं, राइट, मतलब राहु प्लैनेट सिग्निफाई हाँ जी। करते हैं, राइट। केतु जो हाँ है जी। वो नाना नानी को करते हैं, राइट। तो एल्डर्स को हम लोग एल्डर्स जो है हमारे घर में उनका रूम हम बना सकते हैं साउथ वेस्ट में। नॉर्मल हस्बैंड वाइफ का रूम भी बना सकते हैं, बट वहां पर एक दिक्कत जो होता है वो राहु प्लस मार्स प्लस वीनस हो जाता है, राइट। तो ये जो जनरली सेक्सुअल डिजायर्स है इनको काफी बढ़ा देता है, काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं ये लोग, राइट। प्लस एक्स्ट्रा मराइटल अफेयर, यानी कि जो सोच होती है ना वो औरों के प्रति, उसमें भी थोड़ा डिस्टॉर्शन हो सकता है, ऐसा बताया गया है, राइट। तो इसके लिए जनरली अवॉइड करना चाहिए। साउथ वेस्ट में जो एल्डर लोग हैं उनका घर बनाना इज गुड। ठीक है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे, जो भी हैवी मटेरियल होता है घर का वो रखना चाहिए। हमने, अगर आपको याद हो तो कल पढ़ा था कि जो इस तरीके से घर होना चाहिए कि जो देव जगह से एनर्जी निकलती है नॉर्थ ईस्ट से, वो साउथ ईस्ट में जाके रुक जानी चाहिए। तो साउथ ईस्ट को हरदम, सॉरी साउथ ईस्ट क्या बोल रहा हूँ, साउथ वेस्ट में रुक जानी चाहिए। तो साउथ वेस्ट हरदम थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, राइट। ठीक है, वी 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 स्टडीड दिस थिंग
यस्टरडे। तो इसके लिए बोलते हैं कि साउथ वेस्ट में आप हैवी मटेरियल रख लीजिए। अगर आपका कोई ब्रोकन फर्नीचर है, ब्रोकन फर्नीचर इज अगेन राहु, तो वो हम साउथ वेस्ट में अपने घर के रख सकते हैं। ठीक है, पूजा रूम, ठीक है, ये एक बहुत ही डिबेटेबल चीज है इन साउथ वेस्ट। ठीक है, बिकॉज अगर हम बीएनएन की बात करते हैं तो बीएनएन में राहु एंड जुपिटर को एक राजयोग माना गया है, राइट। तो बहुत सक्सेस मिल सकती है ऐसे लोगों को, लेकिन जो उनकी हेल्थ है, हेल्थ में सडन प्रॉब्लम्स जो हो सकती हैं वो होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, राइट। लेकिन ये कॉम्बिनेशन हमने क्यों स्टडी किया? बिकॉज अगर अपन साउथ इंडिया में देखते हैं तो साउथ इंडिया में बहुत जगहों पे जो मंदिर है, जो उनके घर का पूजा रूम है, वो साउथ वेस्ट में बनाते हैं, राइट। तो वहां पे हम उनको देखते हैं कि दे आर, है ना, बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस है, वो बहुत सक्सेसफुल है अपने करियर्स में, है ना। लेकिन वहां पे फिर तस्वीरें भी टंगी रहती है हार के साथ में, 55 साल 60 साल के एज में, है ना। ऐसे सडन डिमाइसेस भी होते हैं, ठीक है। बट क्योंकि वी आर स्टडिंग दिस डिवाइन साइंस, तो इसमें इफ वी गो टू साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में स्टिल पीपल से कि पूजा रूम बना सकते हैं, बिकॉज राहु जुपिटर का ये बनता है योग, ठीक है। देन टॉयलेट, टॉयलेट अगेन इज राहु, राइट। तो टॉयलेट के लिए बीएनएन बीएनएन में एक बात बोलते हैं कि वैसे तो अपन जानते हैं कि टॉयलेट एज सच घर में होना ही नहीं चाहिए, बट बीएनएन में एक बात बोलते हैं कि आपका जो रूम है, आपके हर रूम में अगर आपको टॉयलेट चाहिए तो आप ट्राई कीजिए कि हर रूम का जो टॉयलेट है वो उस रूम के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो ये एक चीज है जो हम ले सकते हैं यहाँ से, बिकॉज आजकल जो फ्लैट सिस्टम है हम देखते हैं कि जनरली आपके 5 रूम है, 4 रूम है, तो हर रूम में देयर इज अ टॉयलेट, ठीक है। तो उसमें हम फ्रॉम बीएनएन पॉइंट ऑफ व्यू ये देख सकते हैं कि अगर चलो रूम में है ही टॉयलेट, तो अगर वो उसके साउथ वेस्ट में हो तो इट इज बेटर, ठीक है। तो आई होप वी हैव डिस्कस्ड ऑल दी डायरेक्शंस कि वहां पे क्या क्या किस तरीके से होना चाहिए, राइट। अब राइट, अगर अब हम देखते हैं जो हमने अभी देखा है उसको, इफ यू वांट टू आर्टिकुलेट दैट वर्ड्स, तो जो बीएनएन वास्तु है, बीएनएन वास्तु में जो घर है, इसको नॉर्थ ईस्ट है, इसमें वाटर एलिमेंट माना गया है। साउथ ईस्ट में फायर, साउथ वेस्ट में अर्थ, एंड नॉर्थ वेस्ट में विंड, राइट। एंड आकाश का जो एलिमेंट है वो सेंटर में माना गया है, Okay. राइट। अब बीएनएन वास्तु में ये अपने को आगे काम आएगा, बट लेट्स हैव अ क्विक डिस्कशन ऑन दिस थिंग कि जो 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और जो डायरेक्शंस हैं, उनके क्रिस्टल्स कौन से हैं और एसेंशियल ऑयल कौन से हैं, राइट। तो अगर अपन नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो अभी देखिए बीएनएन वास्तु में क्या है, काफी चीजें हैं, क्योंकि काफी ज्यादा थ्योरी अपने को दिखेगी, बिकॉज काफी चीजें जो हैं, है ना, वो उनको बताई गई हैं ऋषियों ने, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो जहां तक लॉजिक था वो अपन ने एक बार लॉजिक से पढ़ लिया। अब जो थ्योरी पार्ट है, वी आर नाउ गोइंग थ्रू दैट थ्योरी, ठीक है। हाँ जी। नॉर्थ ईस्ट में जो क्रिस्टल्स हैं, इसमें मून स्टोन एंड लैपिस lazuli, ठीक है, एंड एमेथिस, ये मेन आता है, ठीक है। रेस्ट ऑल जो क्रिस्टल्स हैं वो भी दे आर पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। एसेंशियल ऑयल्स की बात करते हैं तो एसेंशियल ऑयल सैंडलवुड, Okay. जिरेनियम एंड यूकैलिप्टस, ठीक है। रेस्ट एवरीथिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस थिंग, बट जो मेनली चल रहे हैं मार्केट में वो ये वाले क्रिस्टल्स एंड एसेंशियल ऑयल्स चल रहे हैं। तो सैंडलवुड वगैरह अगरबत्ती जला सकते हैं या एसेंशियल ऑयल ही लगाना है? सर एसेंशियल ऑयल ही एक्चुअली में क्या है, इसमें कुछ अपन जब आगे जाके वास्तु के करेक्शंस करेंगे ना, तो हाँ। इसमें ऐसा बताया गया है कि अमेजन पे कंटेनर्स आते हैं वास्तु के, राइट।
तो वो उस कंटेनर में अपन जोन के हिसाब से क्रिस्टल एंड एसेंशियल ऑयल को उस कंटेनर में डाल के दीवार के अंदर ही रख देते हैं। अच्छा। तो क्या है, ओके। फिर कोई नहीं तो क्या है, आजकल हर जना अपने आप में पंडित बन गए हैं, एवरीबडी नोज है ना, इंटरनेट पे इतना सारा चीजें हैं जो भी कॉन्ट्राडिक्टरी भी है बट अवेलेबल है। तो हाँ जी। वो हर जना अपना ज्ञान दे, इससे अच्छा अपन ने उसका वो करवाया हल्का सा, उसमें अपना कंटेनर डाला, उसको वापस से प्लास्टर कर दिया, तो उसका रेमेडी हो गया। नहीं, अगर नहीं प्लास्टर नहीं कर सकते तो कैसे करेंगे, फिर हाँ, बाटली में तो डाल। नहीं कर सकते तो वी कैन कीप दिस स्टफ आल्सो, बट एसेंशियल ऑयल नॉट, क्योंकि ऑयल मतलब आपने उसका जो अगरबत्ती हो गया वो अलग हो गया ना सर, एक वायु तत्व है और एक राइट। ये है। राइट। तो वी नीड टू, इनमें से कोई भी ले सकते हैं अपन। ओके ओके। ठीक है, इसमें से कुछ चीजें हैं, जैसे लैपिस लाजुली अपने को यहाँ दिख रहा है ना, वो अपने को वाटर में नॉर्थ ईस्ट के जोन में भी दिख रहा है, वो आगे भी अपने को दिखेगा, राइट। तो दे राइट। फ्यू कॉमन क्रिस्टल्स ऑल्सो, ओके। राइट। अब हम फायर की बात करते हैं। सॉरी। तो साउथ ईस्ट हमने देखा था। ठीक है, फायरल के लिए सिट्रीन एंड रेड जस्पर ये सबसे ज्यादा यूज में होता है, रेस्ट एवरीथिंग विल गिव द सेम इम्पैक्ट। राइट। एसेंशियल ऑयल की बात करते हैं तो बेसिल, सिनेमन। हाँ सिनेमन एंड फ्रैंकिंसन। फिर ड्रैगन ब्लड क्या रहते हैं सर? सर ड्रैगन ब्लड भी एक एसेंशियल ऑयल आता है, इसका चाहिए तो मतलब अमेजन पे डालेंगे तो 100% आपको ये पूरा का पूरा मिल जाएगा, इवन गूगल पे भी। अच्छा अच्छा। इट इज अ काइंड ऑफ ऑयल। ओके। ठीक है, पर्सनली इवन आई हैव नॉट सीन इट, बट देन इट इज अ पार्ट ऑफ दिस फायर जोन का एसेंशियल ऑयल, सो आई हैव पुट इट हियर। ओके। राइट सर। तो वो क्या बॉटल उधर रख देना है या कॉटन में लगा के रख देना है, कैसे करना है उधर बॉटल अवेलेबल? बॉटल। कॉटन पे लगा के रख देना। नहीं, बॉटल सर। हाँ। बॉटल रखेंगे ढक्कन खोल के, वो अपन करेंगे आगे। आ जाए जाए। ठीक है। राइट। देन आकाश में फॉसिल जेट, एम्बर एंड पेट्रिफाइड बर्ड। विंड, नॉर्थ वेस्ट में क्रिस्टल जो आते हैं वो मून स्टोन आता है, जेस्पर आता है, राइट, ओपल आता है, लैपिस lazuli यहाँ पे भी आता है, एंड एसेंशियल ऑयल में लेवेंडर ऑयल आता है, एंड लेमन राइट। ग्रास आता है, राइट। तो दिस स्लाइड वुड बी विद यू, तो ये हरदम अपने पास में रेडी रखना रहेगा, राइट। राइट। साउथ वेस्ट की अगर अपन बात करते हैं जहाँ पे अर्थ एलिमेंट है, तो स्नो फेल, स्नो ब्लैक, ऑब्सिडियन ऑयल आता है, राइट। इनफैक्ट ये एक ऑयल है जिसपे मैं भी काम कर रहा हूँ अभी, बिकॉज ये नेगेटिव एनर्जीज को भी कम करता है, राइट। तो ऐसा बोला गया स्टोन है है ना? कि है। स्टोन है क्या स्नो हाँ, ब्लैक? हाँ ये स्टोन है, बट ऑब्सिडियन जो है इसका एक ऑयल भी आता है। ठीक है, तो जस्ट ये यहाँ पे वर्ड देखा तो मैं, इसमें क्या होता है, ये नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो जब भी हम कंसल्टेशन देते हैं तो बोलते हैं ना एनर्जी एक्सचेंज होता है। हाँ जी हाँ तो कंसल्टेशन देने के पहले इट इज एडवाइजेबल कि ये वाला ऑयल जो है ये अपने को हाथ पे और इस पे लगा लेना चाहिए, बॉडी पे, जी। ओके। राइट। इसका एसेंशियल ऑयल जो है वो ऑरेंज, साइप्रस एंड वेटिवर। प्लानिटरी डायरेक्शंस वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, गुड वास्तु जो हमने है ये वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। ठीक है, तो इसमें वो सारी चीजें जो अभी हमने डिस्कस की, लेकिन क्योंकि ये स्लाइड्स में शेयर करूंगा तो ये अपने पास में भी अवेलेबल रहेंगी, राइट। तो इसमें जो ये चीज है कि हमने जो भी बात की ना, तो इसमें हमने समझा है कि ये इसका कारण क्या है, वो आप इसका जब प्रिंट आउट लेंगे अगर लेते हैं तो उसके साइड में लिख लीजिएगा, राइट। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में ऐसा बोलते हैं कि लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। है ना। वाई इंपॉर्टेंट, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज केतु एंड लिखना जो है दैट इज ऑल्सो केतु, राइट। राइट। ओके ओके। हो गया सर क्लास? नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ। देर आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि
राइट। ये सब पॉइंट्स जो हैं ये हमें पता होने चाहिए। एंड ये सब पॉइंट्स जो भी बुक्स है ना, इसमें बुक्स में रिटर्न है, ठीक है। तो देयर आर फ्यू कॉम्बिनेशंस जो बीएनएन वास्तु की जब हम बात करते हैं तो दे आर रिटर्न इन दी आप बोल सकते हैं जो अपने शास्त्र हैं या अपनी जो बुक्स हैं उनमें रिटर्न है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ये आज डिस्कस करते हैं। इसके बाद में जो दोष है, दोष प्रोबेबली हम नेक्स्ट क्लास से ले लेंगे ताकि कंटिन्यूटी उसकी बनी रहे। राइट। Correct. देखिए, जो बरगद का पेड़ होता है, ठीक है, और घुमावदार कटिंग वाले स्टोन्स होते हैं, यह घर के सामने नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर ये घर के सामने होते हैं तो ये ओनर की जो प्रोग्रेस होते हैं उस प्रोग्रेस को डिटोरिएट करते हैं, Okay. ठीक है। और ऐसा देखा गया है इनके होने से जो इनकम है ये डिक्रीज होने लगती है। राइट। तो पहला नियम, बरगद का पेड़ जो है वो घर के सामने नहीं नहीं। होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। राइट। सेकंड, ये हमने सुना भी होगा, जो पीपल का पेड़ होता है ना, हाँ जी। पीपल के पेड़ की जो छाया होती है या नीम के पेड़ की जो छाया होती है, यह घर पे हमारे नहीं पड़नी चाहिए। तो मतलब हमें अपने घर में नीम का पेड़ लगाना भी नहीं चाहिए। हाँ, वैसे पीपल और नीम तो बोलते भी हैं, बट ऐसा होता है ना, ये बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं मैम। तो ऐसा कई बार देखा गया है कि अगर पीपल और नीम के पेड़ की जो छाया होती है ना वो घर पे नहीं होनी चाहिए। बिकॉज ऐसे केस में अगर किसी व्यक्ति की हेल्थ अच्छी है, राइट, और थॉट्स भी अच्छे हैं, देन ऑल्सो उसकी इनकम बहुत कम होती है, ठीक है। और ऐसे केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि उस पे लोन्स और जो कमिटमेंट्स होते हैं ना उसके, वो इंक्रीज होते हैं, ओके। ठीक है। थर्ड, अपन जानते हैं कि प्लेग्राउंड हो गया या पार्किंग सर प्लेस। ये सर एक ये जो आपका टाइप किया है ना, हाँ, आई नो, मेरे को लगा उसमें वो मर्ज देख। हो रहा है दोनों। कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको चेंज करवा के आपको जब शेयर करूंगा तो आई विल चेंज द कलर। येलो कर देना। हाँ। तो जो प्लेग्राउंड हो गया या पार्क हो गया, पार्किंग प्लेस हो गया, ऑडिटोरियम हो गया, ये घर के सामने नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज ऐसा देखा गया है कि प्रॉस्पेरिटी नहीं आती है ऐसे घरों में। अगर प्लेइंग ग्राउंड होता है, ठीक है, कमर्शियल शॉप के सामने, तो काफी लॉसेस होते हैं उसी शॉप्स में। और जो इसका मेन रीजन है, द मेन रीजन इज कि जो प्लेग्राउंड एंड वाइड ओपन प्लेसेस होती है ये राहु से गवर्न होती है। एंड जितनी भी इनकम ऐसे व्यक्ति करते हैं ये किसी ना किसी कारण से खर्च हो जाती है और सेविंग नहीं हो पाती, ठीक है। तो हमने पहला पढ़ा बरगद का ट्री नहीं होना चाहिए, दूसरा पढ़ा कि नीम का और पीपल का जो छाया होती है वो नहीं होनी चाहिए, तीसरा कि प्लेग्राउंड, पार्क, पार्किंग प्लेसेस नहीं होनी चाहिए घर के सामने, ठीक है। फोर्थ नियम, स्टील की फैब्रिकेशन एंड इलेक्ट्रिकल शॉप, जैसे शोल्डरिंग शॉप होती है ना, मार्स केतु का कॉम्बिनेशन, अगर वो किसी के भी शॉप के बाजू में होती है तो वो शॉप कभी भी ग्रो नहीं कर पाती, उसमें प्रोग्रेस नहीं आती। राइट। फिफ्थ, इफ a dwelling house of any shop is there in between iron shop and tailoring shop, ठीक है। आयरन शॉप क्या हो गया? राहु। हाँ, सैटर्न भी आ गया, राइट। मार्स भी आ गया, एंड टेलरिंग शॉप केतु आ गया, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जो वहां पे लोग रहते हैं वो कभी भी प्रॉस्पर नहीं कर सकते, प्रॉस्पेरिटी इज डिनाइड टू देम, ठीक है। क्योंकि द रीजन क्या है, आपका जो है मार्स एंड केतु के बीच में आप फंस गए। तो आयन राहु है ना, तो मार्स। आयरन सैटर्न। सैटर्न है ना, सैटर्न। सैटर्न है, बट वो आयरन का Saturn। जो शॉप है उस पे काम मार्स का होता है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ये तो एक्चुअली में नहीं होनी चाहिए, है ना। अपन देखते हैं ना टेलर की दुकान या ये बाजू में शोल्डरिंग की दुकान हो गई है, तो इट इज एक्चुअली बैड। ओके। वैसे ही बताया गया है कि अगर आपके घर के बाजू में अगर एम्प्टी गोडाउन है तो ये मार्स हो गया सर।
और दूसरी राहु। साइड में है वो आयरन शॉप हो गई या इलेक्ट्रिकल शॉप हो गई, ये मार्स हो गया। तो राइट। राहु प्लस मार्स प्लस केतु का कॉम्बिनेशन बन गया। देन द मिस्ट्रेस ऑफ दैट dwelling हाउस सफर्स फ्रॉम इल लक। ठीक है, ओके। बिसाइड्स दिस हर हस्बैंड विल फेस एक्सीडेंट्स। ओके। ठीक है, तो और एक, या मैम, तो हॉस्पिटल हो तो? आएगा, सब आएगा। अच्छा। ठीक है, हॉस्पिटल जनरली देखिए, हॉस्पिटल है तो वो कॉम्बिनेशन उसी तरीके का हो जाएगा, है ना। जुपिटर प्लस सन हुआ तो वो हॉस्पिटल भी हो सकता है, जुपिटर सन वीनस। ओके। फिर है कि जो अपन ने, ये तो खैर अपन सब देखते हैं कि टेम्पल है शिवा का, गणपति का, है ना, इसके सामने घर नहीं होना चाहिए। ऐसे घरों में हो सकता है कि एक समय में बहुत ज्यादा ये घर फ्लोरिश कर रहे हो, बट धीमे धीमे इनकी प्रॉस्पेरिटी नीचे आ जाती है। तो उसके लिए क्या करना है सर? सर ये तो एक्चुअली में वास्तु दोषों में आते हैं, इसके लिए क्या करना है वो अपन जब रेमेडियल पार्ट करेंगे तब उसमें समझेंगे। अच्छा। ठीक है, ये वाले मतलब लेट डाउन नॉर्म्स बोलते हैं ना, वो हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो कई बार होता है ना कि अपने को लोग खरीदने से पहले, जब अपन अपना नाम अच्छा हो जाएगा मार्केट में, हाँ राइट, तो लोग अपने को घर खरीदने से पहले भी बुलाएंगे कि सर बताइए आपकी क्या राय है। हाँ। तो ये वाले गोल्डन रूल्स हैं उस समय के लिए, ओके ओके है ना। ओके, ये वो रूल्स ठीक है। देखने चाहिए अपने को कि उसको बताना चाहिए ओके कि नहीं, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आपको आ सकता है। ओके ओके ओके। ठीक है। लेकिन सर वो, अगर ये बंगलो है, फ्लैट है तो ठीक है, लेकिन बिल्डिंग में रहेगा तो चलेगा इसे? हाँ हाँ, बिल्डिंग में तो चलता है, ओके। है ना। बिल्डिंग में तो बिकॉज वो फिर एक कॉमन, आप राहु केतु के बीच में बंद ही हाँ नहीं, कंपाउंड वॉल के अंदर आ गए आप ऑलरेडी, हाँ वही। है ना, तो वो उसके बाहर की बात हो गई। ओके ओके। ठीक। जी। ठीक है, इसी तरीके से बोलते हैं कि मेन डोर है, इट इज स्टेटेड दैट इट इज नॉट एडवाइजेबल नाइदर प्रेफर टू हैव मेन डोर ऑफ ए dwelling हाउस इन फ्रंट ऑफ ए रोड। बिल्कुल रोड पे होता है ना, कहीं कहीं अपन देखते हैं कि ये आपका मेन डोर आ गया और ये हाँ जी सीधा हाँ जी। रोड पे ही खुल रहा है। हाँ जी। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 2 से 4 फुट का बीच में दूरी होना चाहिए हम्म। रोड में। ठीक है, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू हैव द मेन डोर ऑफ dwelling हाउस इन फ्रंट ऑफ ए रोड बिकॉज ऑफ, ठीक है, इफ मेन डोर ऑफ ए dwelling हाउस फॉलो स्मॉल लेन। बैक 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 वाला, पीछे नहीं, वाला, आठ वो नंबर। सेम ही है, वो 8 2 बार हो अच्छा गया। वही है। अब ये बीएनएन का ही नियम है कि बिल्कुल पतली सी गली है, पतली सी गली के इधर अगर किसी का घर होता है, मेन डोर खुलता है, राइट, तो पतली गली क्या है, केतु। हाँ जी। राइट, तो ऐसा बोला गया है कि मास्टर ऑफ दैट हाउस में बी पायस, जेंटलमैन, डिवाइन थॉट्स, बट प्रोग्रेस इन ओके लाइफ विल बी निल। ठीक है, ही मे सफर इल हेल्थ एंड पोवर्टी। राइट, तो क्योंकि अगर पतली सी गली के बाजू में अगर आपका घर है तो आप पायस रहेंगे, अच्छे लगेंगे, लेकिन अपने को कई कई लोगों को देखता है ना कि ये बहुत अच्छे हैं यार, इनको तो बहुत अच्छा होना चाहिए, बट हाँ। अनफॉर्चुनेटली उनकी हेल्थ और वो उनको सपोर्ट नहीं करती है, तो दिस इज वन ऑफ द सूत्र जिसके अंतर्गत वो हो सकता है गलत जगह पे रहते हो। ओके। राइट। दूसरा, 10th है कि देयर शुड नॉट बी अ बैडली लेड रोड और मेन होल इन फ्रंट ऑफ dwelling हाउस, दैट मीन्स pits, manholes, trenches, all highly elevated road before the dwelling house will not provide prosperity to that house, right? घर के सामने गड्ढे हो गए, मेन रोड हो गए, है ना, ऊबड़ राइट। खाबड़ जगह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम जानते हैं जो जादू टोना वाले लोग होते हैं वो ये भी करते हैं कि वो घर के बाहर मिट्टी में गड्ढा खोदते हैं, उसमें पत्थर डालते हैं, फिर बंद कर देते हैं। राइट, तो वो हाँ वही जी। है कि आपके घर के बाहर का राहु उनको खराब करने में मजा आता है, इसके लिए वो करते हैं, बट वो उन लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि जिसका घर के सामने किसी ने किया उसके लिए ही खराब है, उसके लिए तो है ही खराब, बट जो ये करता है उसके लिए भी अच्छा नहीं है। इवन ही ऑल्सो सफर्स इन हिज लाइफ। ठीक है, फिर यह है कि जो घर है अपना, वो घर 2 से 4 फीट ऊपर होना चाहिए जो रोड है उससे। ठीक है, वो ओके अच्छा अच्छा माना जाता है।
ये हमने कल पढ़ा था, जो सैटर्न है वो सैटर्न सीढ़ियाँ है, अगर ये ब्रोकन एंड वॉर्न है तो इसका मतलब आपकी जो इनकम है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इट कैन इंक्रीज रेस्टलेसनेस विच प्रिवेल्स इन दी फैमिली एंड प्रोफेशन अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसा हम समझ सकते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट वी इवन स्टडीड यस्टरडे, बिकॉज जो मेन डोर की तरफ जो सीढ़ियाँ जा रही होती है, 3-4 सीढ़ियाँ जाती है, अगर वो खराब है तो मतलब आपका सैटर्न खराब है। राइट। राइट। इफ द डोर ऑफ द विंडोज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड किसका होता है? मून। सन। एक्सीलेंट। सन। मून मून मून। लेफ्ट इज मून सन। ना। हाँ, मून। तो इसका क्या मतलब हो गया कि आपके मून आपका खराब है। ठीक है, तो आपके जो फीमेल चिल्ड्रंस हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर राइट हैंड साइड की विंडो खराब है, तो राइट हैंड साइड की विंडोज हमने पढ़ा था कि सन होती हैं। इन दिस केस योर मेल चिल्ड्रन हैव कैन हैव प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ। सर ये अंदर से बाहर जाते टाइम देखना है राइट लेफ्ट या बाहर से अंदर आते? हाँ सर, ये कल हमने एक किया था ये वाला कि इसमें अपना घर है और ये मेन दरवाजा है, राइट। हाँ जी। तो ये दरवाजे को बीच से हम लाइन खींच देंगे। हाँ। अब अंदर खड़े होके ये जो राइट हैंड साइड की विंडो है हाँ जी। ये सन बताती हैं। ओके ओके। ठीक है, तो ये पहला सन, ये दूसरा बच्चा, ये तीसरा बच्चा। ठीक है, राइट अगर है राइट। तो। और जो हाँ लेफ्ट जी। हैंड साइड की विंडो है ये मून ओके बताती है। ठीक है, ओके। तो दिस कैन बी, अगर फीमेल चाइल्ड है तो दिस इज फर्स्ट फीमेल चाइल्ड, सेकंड फीमेल चाइल्ड, थर्ड फीमेल चाइल्ड। राइट ठीक है, राइट। इसमें ऐसा भी हमने डिस्कस किया था सर कि अगर समझिए आपकी सेकंड जो विंडो है वो टूटी फूटी है, तो हाँ इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी जो सेकंड घर की जो फीमेल चाइल्ड है ना, हाँ। उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ओके ओके। राइट। राइट। 14, चलिए चलिए। इफ द प्लास्टरिंग ऑफ इंटीरियर वॉल्स ऑफ द हाउस आर ब्रोकन, तो हमने पढ़ा था ये क्या होता है। द हेल्थ ऑफ वाइफ विल नॉट बी सेटिस्फैक्टरी, मीनवाइल सम सॉर्ट ऑफ फियर कॉम्प्लेक्स prevails in the house, suffering for debts and diseases will be there. Right, the household people can be expected to have all round progress only after repairing of above defects. Right, तो हमने पढ़ा था कल कि जो वॉल होती है, वॉल का प्लास्टर होता है, वो क्या होता है? मरकरी होता है। हाँ जी। यस सर, राइट। मर्करी मड होता है। राइट, अब अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखते हैं तो मरकरी जो है वो थर्ड एंड सिक्स हाउस को गवर्न करता है। हाँ राइट। जी। राइट, तो सिक्स हाउस में ही अपन डिजीजेस बोलते हैं। राइट। हाँ जी। राइट, तो जब तक आपका प्रोस्पेरिटी एंड हेल्थ में इश्यूज रहेगा, जब तक ये प्लास्टर अपन वापिस से ठीक नहीं नहीं करा हो। देते। ठीक। एक दो और है। तो इफ देर इज अ पब्लिक डस्टबिन, पब्लिक डस्टबिन क्या होता है? डस्टबिन इज सैटर्न एंड राहु इन फ्रंट ऑफ हाउस, देन द इनकम ऑफ हाउस विल बी इनसफिशियंट। ओके एंड जो शादी के लायक की लड़कियां होती हैं उनको शादी में भी हो सकता है कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आए। ठीक है, तो ओके। डस्टबिन घर के सामने बाजू में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इफ देयर इज अ ओल्ड टैमरिन ट्री, ये हमने सब ने बचपन में सुना होगा कि घर के बाहर में टैमरिन मतलब इमली का पेड़ नहीं होना चाहिए। राइट। 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 राइट, अगर वैसा होता है तो ऐसा बोला जाता है कि डेविल्स का, स्पिरिट्स का फियर रहता हाँ है। हाँ राइट। हाँ जी। राइट। हाँ जी। जी। 17, इफ देर इज अ ओल्ड डिपेलिटेटेड टेम्पल और ओल्ड आर्चेज, राहु हो गए, मेड आउट ऑफ स्टोन्स इन फ्रंट ऑफ हाउस, देन द मास्टर ऑफ दैट हाउस हैज टू फेस ऑब्स्ट्रक्शन इन हिज बिजनेस। ठीक है, तो दिस इज सेम। हम राइट। तो प्लैनेट्स का पढ़ रहे हैं कि इन चीजों से कौन सा प्लैनेट इंपैक्ट कर रहा है अपने घर के बाहर। 18, इफ देर आर स्नेक एंड हिल्स, राहु और केतु इन फ्रंट ऑफ dwelling हाउस, देयर विल बी लीगल डिस्प्यूट एंड डिस्कार्ड अमॉन्ग्स दी फैमिली मेंबर्स। राइट, तो स्नेक होल्स रहते हैं, और स्नेक तो हो गया राहु, हाँ जी। चींटियों का जो एंटल्स बना रहता है वो हो गया केतु। अगर ये घर के बाहर रहते हैं तो इनसे लीगल डिस्प्यूट्स होने के एंड पारिवारिक संबंध बिगड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो सर चिटिया रहती है घर में तो वो चलती है क्या? बड़ी 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 छोटी ब्लैक कलर की। आ,
सर मंदिर चींटियां के उधर रहते हैं ना, शक्कर रहती है तो वो आते हैं खाने सर के लिए। रेड एंड्स बोलते हैं ना, इट शोज मनी। में रेड एंड्स आती है तो उससे दिखता है कि पैसा घर में आ रहा है। ब्लैक एंड्स बोलते हैं कि उससे पैसा घर से जा रहा है। जा रहा है, ऐसा हाँ। ऐसा है क्या? हाँ मतलब बोलते बीएनएन हैं। में ऐसा कुछ नहीं है, बट यस मैम जो बोल रही है वो सही है, मैंने भी सुना है, ऐसा बोलते हैं। हमारे घर में ब्लैक ही आ रहे हैं, रेड कोई दिख नहीं रहा तो एक पेंट ले लेंगे सर हम। है। अच्छा अनुराग सर, अब जो क्रोज आके अपने घर बना देते हैं वहां पे, बच्चे देते हैं जैसे घर में कहीं एसी के ऊपर कभी भी, इज इट देखिए गुड? वैसे है ना, अगर अपन वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं या किसी से भी ना, क्रोस को फिर भी हम अच्छा मानते हैं, ठीक है, बिकॉज वो पितरों को बताते हैं, है करते हैं, ना। राइट। हाँ। बट हम जैसे ही कबूतर की बात करते हैं तो दे आर नॉट ट्रीटेड वेरी गुड एक्चुअली, राइट राइट। ओके। राइट। बट सर हाँ किसी वो राहु का हो घर जाता बिगाड़ना वो भी एक परेशानी है ना। क्या करें? वो वहां पे राहु हो आके गया वो अपना कबूतर घर में। बना देते हैं, हाँ नहीं, बच्चे वो देते हैं तो तो। हाँ, वो तो लेकिन है ना, जिस, आजकल आजकल एक नया चीज चला है हाँ कि हाँ, सबको ये ना घर के बाहर में वो आर्टिफिशियल नेट लगा उसके, देते वो नहीं नहीं नेट नहीं, ये कबूतर उसको रहने के लिए बनाते हैं। वो गलत है एक्चुअली। वो घोंसला बहुत घोंसला गलत है। टाइप का। हाँ वो बहुत गलत है, अब तो खैर साइंस भी क्योंकि क्या बोलने लग है, गया है। कबूतर का शिट जो है ना वो बहुत डेंजरस है, दैट इज द बहुत मोस्ट इन्फेक्शियस है। डेंजरस, मोस्ट पॉइजनस थिंग। हाँ जी। लंग्स को खराब करने के लिए उससे बुरी चीज, उससे बुरा हाँ, केमिकल कुछ नहीं हो सकता। कोरोना से भी खतरनाक है राइट, वो। तो आजकल तो इनफैक्ट ये भी बोलने लग गए हैं कि इवन जहाँ पे अपन कबूतर को दाना डालने जाते हैं ना, वहां पे भी हाँ हम वहां लोगों पे को नहीं बताए, जाना चाहिए। हाँ वो भी बता रहे हैं कि वहां पे क्योंकि इस तरीके का बहुत ज्यादा रहता है तो वो लंग्स के लिए बहुत अच्छा नहीं है। सर सामने राइट। मेरे और आपका फ्लैट में ही सामने रह रहे हैं, उनको लंग्स का इश्यू है, उनको ये कबूतरों की शिट से ही हुआ है। हाँ बिल्कुल ठीक इज है। 24 आवर्स ऑन ऑक्सीजन। ओ इसलिए बोलते हैं मैम आजकल है ना कि अगर अपने को दाना उसको डाल बोलते हैं ILD, पहले, इनिशियल लंग डिजीज। हाँ राइट, आईएलडी। अब पहले बोलते थे ना अपन घर के बाहर ही दाना डालते हैं, अब इसलिए बोला गया कि आपको दाना डालना भी है तो आप घर के बाहर मत हम्म। डालिए, यू गो टू 5 मिनट्स एट अ प्लेस, वहां पे डालिए और वापस आ जाइए, हम्म। हाँ ठीक है। अगर सूखा हुआ ट्री, अगेन लॉक्स जो हो गया, मार्स प्लस राहु, अगर वो होता है घर के सामने तो इनका वही है, कितना भी इनकम हो जाए, ठीक है, उसकी शॉर्टेज तो उनको महसूस होगी ही होगी। ओके। दिस इज द लास्ट थिंग, इफ देर इज अ बिग ड्रेनेज, ड्रेनेज क्या है हमने कल देखा था, पानी जो है वो मून, गंदा पानी जो है वो सैटर्न, एंड जो पाइप्स है वो केतु। अगर वो आते हैं हाउस के बाद में तो इनहेबिटेंट्स होते हैं उस घर के, उनको पीस नहीं होता एक तो, एंड उनको हेल्थ इश्यूज रहेंगे, हेल्थ कभी भी सेटिस्फैक्टरी नहीं रहेगी। बिसाइड्स दिस देयर विल बी अ सॉर्ट ऑफ डिसऑर्डर डिस्प्यूट्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ में भी डिस्प्यूट्स होते रहेंगे ऐसे घरों में, ठीक है। प्रोफेशनल ब्रेक्स भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल ब्रेक्स क्यों बोला इसमें, एनीबडी एनी आइडिया? क्या क्या? प्रोफेशनल ब्रेक्स भी हो सकते हैं। हाँ जी, जॉब जाना। नहीं, क्यों बोला ऐसा? बिकॉज सैटर्न इज प्रोफेशन, राइट केतु इज ब्रेक, राइट। राइट। तो प्रोफेशनल ब्रेक भी ऐसे घर में हो सकते हैं, राइट। तो दिस वाज इट, तो अपन ने क्या, ये वाले 20 जो पॉइंट्स है ना, ये दीज वर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये मैं कल आपको एक बार ठीक करवा के भिजवा देता हूँ, राइट। तो ये आप ओके अपने पास में देखिएगा, ठीक है। वास्तु दोषा का जो 2 पेजेस का साइड था वो मैंने आज छोड़ दिया, बिकॉज अपन जब नेक्स्ट क्लास, शायद नेक्स्ट अपन दिवाली के कारण से नहीं कर रहे, राइट। तो मैं नहीं हाँ चाहता था कि इन 2 स्लाइड्स में ज़्यादा डिले हो, राइट। तो अपन ये चीज़ देखेंगे और इसके बाद में आगे का अपन चीज़ें शुरू करेंगे, राइट। तो चलो। हाँ, मोटा मोटा अपन ने क्या कर दिया, अपन ने पहले तो कल अपन ने कुछ बेसिक्स समझने की कोशिश की कि किस तरीके के डायरेक्शंस होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती है इन बेरन वास्तु, ठीक है। आज उसको अपन एक लेवल और ऊपर गए जिसमें अपने फ्रेंडशिप एनिमिटी पकड़ी, उसके अलावा घर के विभिन्न जोन्स में क्या क्या चीज़ें हो सकता है वो देखना, प्लस वेरी इंपॉर्टेंट फ्यू पॉइंट्स विच इज प्रेजेंट इन BNN, उन पॉइंट्स को अपन ने समझने की कोशिश की, ठीक है, ये अपन ने किया। अब नेक्स्ट क्लास से हम इसको थर्ड स्टेज पे लेके चलेंगे, ठीक है। आज की क्लास से चलो, रिलेटेड एनी क्वेश्चन एनीबडी हैज? फिलहाल सर तो नहीं है तो। प्लेग्राउंड बिल्डिंग में हो तो वो तो मैटर नहीं करता है ना, क्या करें बिकॉज मैम? प्लेग्राउंड अगर बिल्डिंग में है हम्म। तो वो मैटर करता है कि आपने कहा ना कहीं भी प्लेग्राउंड जैसे घर के बाहर नहीं होना और चाहिए। टाउन मैम में
टावर हाँ में रहता है ना सर। हाँ, देखिए इसमें क्या होता है मैम कि अपना जो बिल्डिंग में है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा जो गेट है उसी से दिख रहा है। मैं अपने घर के अंदर बैठा हाँ हूँ और मेरा जो हाँ दरवाजा खोलता हूँ और उसी से ग्राउंड दिख रहा है, तो वो राहु है मेरे घर के सामने। ओके बट अगर मैं बिल्डिंग में आ रहा हूँ एंड देयर इज अ पैसेज एंड उसके बाद में मेरा फ्लैट आ रहा है, देन 100% देयर इज एब्सोल्युटली नो इश्यूज। ओके, बिल्डिंग में अपने घर से नीचे ही सामने ग्राउंड हाँ में बच्चे नीचे है, खेलते कोई दिक्कत नहीं है, कोई हैं। दिक्कत ओके ओके ओके। ये नहीं हुआ सर, तो मास हो गया। आजकल बॉम्बे में क्या होता है, पोडियम बनाते हैं ना, नहीं। तो हाँ फर्स्ट फ्लोर पे वो बच्चे लोग को ग्राउंड बनाते हैं, हाँ जिम्नेशियम बनाते हैं, और उधर ही वही उसमें फ्लैट भी रहता है कभी कभी, हाँ, तो वो तो फर्स्ट सर फ्लोर। दो पे आता है ना। आप अगर वो देखेंगे तो उसमें कोई भी आपका मेन गेट नहीं निकल रहा, अपन ने मेन गेट की बात की। तो जो ओके, पोडियम गार्डन है उसके बाजू में जो बिल्डिंग रहेगी उसकी विंडो रहेगी, उसका गेट तो दूसरी तरफ रहेगा ना। राइट राइट राइट। तो वहां पे दिक्कत नहीं, 100% नहीं है। ओके ओके, विंडो से दिखेगा तो चल सकता है। परफेक्टली फाइन। ओके ओके ओके, चलेगा, ठीक ठीक है। है। ओके, ठीक है, तो मैं एक बार इसका रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू, निकलूं मैं। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट सर।